हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डे 3 में, जिसमें हम अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी पूरे बढ़िया से डे 1 से लेकर के डे 40 तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें अपना पूरा कंप्लीट मॉक, पूरा रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट सब कुछ करने वाले हैं। तो आप लोग की बहुत डिमांड थी कि शाम के टाइम वीडियो डालिए, जिससे हम नेक्स्ट डे की सारी प्लानिंग कर सकें अच्छे से। तो उसी लिए आपके अकॉर्डिंग मैंने आपके हिसाब से सेट कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो कि मैं शाम को वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। तो आपको डेली शाम को 7:30 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप 7:30 बजे आपके पास टाइम रहेगा, तो आप 7:30 बजे के अपना सिलेबस नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह उठ के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग का उठने का टाइम अलग है। कुछ लोग 4 बजे पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे तो उनको रहता है कि सिलेबस अपना मिला रहेगा टू डू लिस्ट, फिर उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो हमने आज का बढ़िया सिंपल सा टू डू लिस्ट बना लिया है। सिंपल सा क्या क्या है, मतलब जो जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, सब उसी हिसाब से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। हमने संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है, क्रिया विशेषण कंप्लीट कर लिया है, और आज के लिए हमने रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्णमाला। वर्णमाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं और इसी से गलत भी होते हैं। आने का एक अलग सीन है और गलत होने का अलग सीन है, क्योंकि वर्णमाला में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, मिक्स करके आता है, तो आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए वर्णमाला को आपको ध्यान से, मैंने केवल वर्णमाला ही रखा, अच्छे से पढ़िएगा। और उसके बाद वर्णमाला कंप्लीट होने के बाद आपको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला कल आपने पढ़ा था, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। या अगर आपका रिवाइज भी हो जाता है, तो 20 कोई भी कवि आप उठाकर लाइन से उनकी रचनाएं पढ़ लीजिएगा। 20 कवि और उनकी रचनाएं आप एक रफ पेज पे फटाफट लिख लीजिएगा। जैसे सुमित्रानंद की पंत की रचनाएं ये करके ऐसे 20 रचनाएं लिख लीजिए। रफली ऐसे लिख के हटा दीजिए किनारे, कोई मतलब नहीं, मतलब रफ में लिख लीजिए। फिर दोबारा 20 पढ़िए, 20 भी ऐसे लिख लीजिए। एक बार जब लिखेंगे ना, तो आपके वो मेमोरी में सेट हो जाएगा चीज़ें। और ऐसे 20 करके पर डे लिखेंगे, तो आपको देखिएगा कुछ टाइम के बाद, आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगेगा कि हमने बल्क में बहुत ज़्यादा एक बार पढ़ लिया है। रिवाइज कर लेंगे आप, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा 20 कम है, लेकिन 20 अभी ऐड करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके आपका साहित्य खत्म भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि सब सारे पढ़ते पढ़ते उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कंप्लीट किया करें। फिर आते हैं नेक्स्ट मैथ पे। मैथ हमारा परसेंटेज चल रहा था, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही बेस है। इसी के अकॉर्डिंग आप SI और प्रॉफिट लॉस और CI सब कंप्लीट करने वाले हो। तो परसेंटेज को बढ़िया से, उसका कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। परसेंटेज को आपको बढ़िया कंप्लीट करना है। तो हमने आधा परसेंटेज डे 2 में कंप्लीट कर लिया है, और डे 2 में बचा हुआ परसेंटेज वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चैप्टर मतलब पूरा कंप्लीट आज इसको, मतलब नेक्स्ट डे इसको आपको डन कर लेना है। पूरा डे 3 में इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस पर जो भी क्वेश्चन फंसते हैं आप उसको दोबारा लगाइए, बैठ के लगाइए। अब एक बार देख कर लगाइए, फिर से बैठ के लगाइए, लेकिन आपको करना सब कुछ है। तो मतलब आप डन करे रहिएगा डे 3 में अपना ये परसेंटेज चैप्टर। फिर आते हैं पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है। हम पॉलिटी हमारा चल रहा है, तो पॉलिटी में हमने सब पढ़ लिया है, संविधान सभा का निर्माण और जो है भारत का संवैधानिक विकास। हम डे 3 पे पढ़ने वाले हैं संविधान, मतलब जो संविधान सभा में जो अनुसूचियाँ जितनी हैं और जितने भाग हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट भाग से क्वेश्चन आता है कि भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। तो आपको उसको बढ़िया से पढ़ लेना है। चाहे आप ये भी फटाफट, जितना आप लिख के याद करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। फिर हो गया आपका। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने सबसे पहले डे 1 में ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया, डे 2 में हमने कंप्लीट किया डायरेक्शन टेस्ट, और डे 3 में हमारा रीजनिंग में है रैंकिंग टेस्ट। रैंक जैसे होता है ना, बच्चों का पूरा रैंक दिया होता है कि कौन सी रैंक पर है, इसका क्या है, ये ऊपर से दूसरी, नीचे से तीसरी करके लेफ्ट टू राइट, ये रैंकिंग टेस्ट। इससे भी क्वेश्चन बनता है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर आता है यूपी जीके में। मैंने बहुत एक अच्छी चीज़ रखी है कि जैसे यूपी जीके और जीके स्पेशल में भी ये जनगणना, ये जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, वो दोनों का ही है। आप ऐसे क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। आप यूपी जीके का भी कंपेयर करके यूपी में कितनी जनसंख्या है, क्या है, और उसके बाद ओवरऑल कितनी है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें क्या है, जनगणना, जनसंख्या, सारी चीज़ें वो मिला करके आप दोनों रिलेट करके पढ़ लेंगे। आपको याद भी फटाक से हो जाएगा और आपका दो टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल टॉपिक में, जीके के स्पेशल टॉपिक में टॉपिक दे रखा है। तो आपको ये कंप्लीट करना है, और साथ साथ में उसके यूपी जीके का भी पढ़ लेंगे, तो आपका 2 टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यूपी जीके का टॉपिक, और मैथ्स का हो गया। और करंट में हमने सितंबर का कंप्लीट कर लिया है, डे 2 में, और डे 3 में हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर का। तो हमें 6 से 7 महीने का करंट पूरा कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद एक और मैंने ऐड किया है पॉइंट की रिवीजन। अब डेली मैं एक रिवीजन का कॉर्नर रखूँगी कि रिवीजन में क्या करना है। रिवीजन में आपको देखिए भूलने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा आपको भूलेगा क्या, हिंदी तो आप कर ले जाओगे, मैथ्स आपने प्रैक्टिस कर रखी है, रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको भूलेगा सबसे ज़्यादा क्या, ये पॉलिटिक वाला पोर्सन, या आप जो हिस्ट्री पढ़ोगे ये पोर्सन। तो जैसे एक एक दिन पहले वाला का रिवाइज करते जाएंगे, तो आपको जो आज आप संविधान की अनुसूचियाँ और भाग पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई
फैक्ट नहीं है कि आपको 1 घंटे लगेगा, आप 20 से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे। मैंने अपना वीडियो छोटा सा 5 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। 5 से 6 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर ऐसे देखोगे तो उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, तो उस टाइम को क्या कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपने जो डे 1 और डे 2 में पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज़ कर लीजिएगा। बस उसके बाद देखिएगा आपको कभी जल्दी भूलेगा ही नहीं चीज़ें। और बाकी जिन लोग का है कि एकदम से भूल जाते हैं उनका अलग है, बाकी जो लोग दोबारा उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये था हमारा पूरा डे 3 का टारगेट। मैंने बहुत ही हिसाब से इस तरह बनाया है कि रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। जैसे हमारा 5 से 6 दिन हो जाता है, हम टेस्ट भी लगाएंगे, मिनी मॉक भी लगाएंगे, सब कुछ करने वाले, पूरा प्लान सेट है। बस आपको पूरा डे वाइज टारगेट अपना कंप्लीट करते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टारगेट जरूर कंप्लीट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ग्रुप में सारी चीज़ें सेंड कर देती हूँ, जो भी रहता है, जो भी टारगेट रहता है अभी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। आप ग्रुप से ले सकते हैं और अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। और आपके पास भी कम टाइम है, डबल स्पीड पे करके वीडियो देखिएगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो आपके 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को, बाय बाय।